Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following species has same number of unpaired electron? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी स्पीशीज के लिए सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए Cr3+, ऑप्शन बी Mn2+, ऑप्शन सी Fe3+, ऑप्शन डी Cu2+। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में हमारे पास जो आयन गिवन है वो है Cr3+। अब ये क्रोमियम से बना है तो सबसे पहले अगर हम क्रोमियम का कन्फिग्रेशन लिखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 24। कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब यहाँ तक का जो कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आर्गन का कन्फिग्रेशन है। सो यहाँ पे हम इस कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं आर्गन 4s1, 3d5। सो अब जब यहाँ पे Cr+3 फॉर्म होगा तो यहाँ से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो सबसे पहले S से इलेक्ट्रॉन लूज होगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट प्रेजेंट है। देन एक इलेक्ट्रॉन जब S से लूज हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन D से लूज होंगे। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन आ जाएगा आर्गन 3d3। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। सिमिलरली अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है Mn2+। सो सबसे पहले अगर हम मैंगनीज का कन्फिग्रेशन लिखें सो एटॉमिक नंबर है 25, कन्फिग्रेशन हो जाएगा अप टू आर्गन यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया। 4s2, 3d5। अब यहाँ पे अगर हम Mn+2 फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ये जो S से इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाएंगे और कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d5। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3d5 को अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में हमारे पास जो आयन प्रेजेंट है वो है Fe3+। सो सबसे पहले अगर हम आयरन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 26, कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2, 3d6। सो यहाँ पे अब हमें Fe+3 फॉर्म करना है तो पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन S से लूज होंगे और हमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो 2 S से लूज हो गए और एक D से लूज हो जाएगा। सो कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d5। सो ये सेम आ गया है एज Mn+2। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन दी 3d5। देन अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की तो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे गिवन है Cu2+। सो अगर हम देखें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s1, 3d10। अब यहाँ पे हमें Cu+2 फॉर्म करना है। सो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे S से लूज होगा एंड देन बचा हुआ एक D से। सो कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d9। अगर हम यहाँ पे 3d9 को ड्रॉ करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अब क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी स्पीशीज में हमारे पास यहाँ पे सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो हम देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए यहाँ पे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।